नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आजकल एक मीडिया में आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे, एक नाम काफ़ी चर्चित चल रहा है। वह है धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम वाले बाबा जी, जो काफ़ी वायरल हो रहे हैं और कई लोग इनके ऊपर में विरोध इनका कर रहे हैं और कई लोग इनका समर्थन कर रहे हैं। तो जब मैंने इनके समर्थन में एक अपने फेसबुक पोस्ट पे फोटो डाली इनकी और समर्थन करते हुए, तो काफ़ी लोगों के जो है मैसेज मेरे को व्हाट्सअप के जरिए, मैसेंजर के जरिए आ रहे हैं कि यार आप तो जागरूक इंसान है, कैसे आप अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। जो लोग मतलब अलग किस्म के लोग हैं वो ऐसे मैसेज कर रहे हैं। तो मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। जब आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे मेरी बातों को, तब आप समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये नहीं कहता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर में कोई चमत्कार वो करते हैं या कुछ करते हैं, लेकिन वो जिस प्रकार उन्हें हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों का, वेदों का ज्ञान है, वो हर किसी व्यक्ति के पास नहीं हो सकता है। उनके पास में एक हमारे वेदों का ज्ञान का जो भंडार है वो हर किसी के पास नहीं हो सकता। दूसरे वो बार बार वो खुद कह रहे हैं कि वो कोई चमत्कारिक व्यक्ति नहीं है और वो कोई जादू टोना करने वाले, सही करने वाले नहीं हैं, या कोई चमत्कार वो नहीं दिखा रहे, जबकि ये सन्यासी बाबा और बालाजी महाराज की कृपा है। तो हमारे बालाजी महाराज के पास तो वैसी आधुनिक कृपा है। और जो लोग इस चीज को अंधविश्वास मान रहे हैं कि वो देवी देवता कुछ नहीं होते, आज के जमाने में नास्तिक लोग जो है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आप मेरे सामने हमारे उत्तराखंड में चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि देविक चमत्कार आज भी किस तरह से वहां मौजूद है। आज भी हमारे वहां जब कोई जमीनी विवाद हो जाता है, चाहे कोई और विवाद जो पुराना 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पुरानी जो बात होती है, जब वो सामने खुल के नहीं आती है, जब हम लोग फंस जाते हैं किसी चीज में, उस चीज को, गुत्थी को सुलझाने में, आज भी हमारे वहां जागर के जरिए गणत करता है एक व्यक्ति, गणतु बोलते हैं हमारे वहां उसको बुला के आज भी उस गुत्थी को सुलझाया जाता है, आज भी उसका निदान किया जाता है। तो जब हमारे उत्तराखंड में हर चीज का निदान मिल जाता है जागर के प्रति, आज भी लोग जो अमेरिका में है, चाहे न्यूयॉर्क में है, कहीं भी बैठे हों, आज भी जब वो बीमार पड़ते हैं, कोई शक्ति से जब उनका इलाज नहीं हो पाता कहीं भी, तब उनको आज भी अपने उत्तराखंड में वापस आना पड़ता है और अपने उसी जागर के माध्यम से वो ठीक होकर जाते हैं। अगर आप इसको अंधविश्वास बोलते हैं तो आइए आप उत्तराखंड में, मैं आपको दिखाता हूं कि अंधविश्वास अगर है तो वो ठीक भी, सही विश्वास कैसे कर पाएंगे आप, उत्तराखंड में उसको आना होगा आपको। तो ठीक जब हमारे उत्तराखंड में ऐसा हो सकता है तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? भगवान बालाजी महाराज तो बहुत बड़ी प्रथा है, वो तो और भी अपने चमत्कारों के जरिए में दिखाई सकते हैं। तो हम इसको कहीं ना कहीं तक अंधविश्वास नहीं कह सकते हैं, इस पर विश्वास करना होगा। जब किसी चीज को, आपको चीज को समझना होगा तो पहले आपको उस पर विश्वास करना होता है। अगर आप अंधविश्वास के इसमें चले तो आपको जो सही भी है वो भी गलत ही नजर आएगा। दूसरी बात में कई लोग उनके ऊपर में अर्गनल बयान है। अभी एक जो हमारे शंकराचार्य हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जी, जो गद्दी पर उनके विराजमान बैठे हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि जोशीमठ में दरारें आई हैं उनको ठीक करके दिखाए, चमत्कार मानूंगा। जब आप इतने बड़े राजगद्दी पे बैठे हुए, सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार आप बने हुए, हमारे धर्म में आप सबसे ऊंचे पायदान पर बैठे हुए हैं, जब आप उन दरारों को सही नहीं कर रहे, आप दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? दूसरा, जो व्यक्ति सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, आप उनके सामने खड़े होने के बजाय में उनका विरोध कर रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता आप इस गद्दी के योग्य होंगे। बहुत से लोग इस चीज से मेरे ऊपर में कई टिप्पणियां करेंगे, लेकिन मैं खुले विचारों का व्यक्ति, हमेशा से मैं खुले विचार देता हूं और मैं देते आया हूं। तो मैं कह रहा हूं कि वो जो जगत गुरु शंकराचार्य की गद्दी पर विराजमान बैठे हैं व्यक्ति, आपको उस गद्दी में बैठने का कोई हक नहीं है। जब आप सनातन के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं और जब दूसरा कोई कर रहा है तो आप उसके साथ भी खड़े नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गद्दी को कलंकित करने वाली खबर है। तो बस ये कह रहा हूं मैं कि जो विश्वास नहीं कर रहे हैं उन्हें करना चाहिए, क्योंकि आज भी भगवान विराजमान हैं। और अगर जिसको नहीं लगता है तो मेरे सामने उत्तराखंड में चलिए, मैं उन्हें कई चीजें ऐसी दिखा दूंगा कि जहां पर आपको ये यकीन हो जाएगा कि हाँ, वास्तव में आज भी दैविक शक्तियां होती हैं, देव दर्शन देते हैं। और कुछ दिन पहले आपने जब कांतारा मूवी देखी होगी तो उसमें भी आपने दिखाया होगा, उस मूवी के जरिए भी बहुत अच्छी चीजें दिखाई गई हैं कि किस तरह से जो लोग नहीं मानते देवी देवताओं को, वो उसमें हैं, आज भी देवी देवता मौजूद हैं। तो धन्यवाद बहुत बहुत।